इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। ब्रजभूषण के खिलाफ दायर चार्जशीट पर एक बार फिर से नहीं हुआ है कोर्ट में विचार। लगातार दूसरी बार सुनवाई टली है और एक नई तारीख मिली है। जी हां दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रजभूषण को कोई सरकारी ताकत बचा रही है, क्योंकि लगातार मामले पर जब भी सुनवाई होनी होती है कोर्ट में, सुनवाई टाल दी जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर चार्जशीट पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। दिल्ली कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान के लिए अब एक नई तारीख 7 जुलाई कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने 2 जून को भी सुनवाई टालते हुए 1 जुलाई की तारीख दी थी, लेकिन जैसे ही 1 जुलाई को सुनवाई होनी थी, फिर से कोर्ट ने नई तारीख दे दी 7 जुलाई की, जिसके बाद यहां पर कई तरह के सोशल मीडिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया है कि ब्रजभूषण को सरकारी ताकत बचा रही है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तोड़ेंगे पिछले सारे रिकॉर्ड। कांग्रेस तेलंगाना में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए तैयार। खम्म में राहुल गांधी की आज विशाल जनसभा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सफलता से उत्साहित कांग्रेस पार्टी खम्म क्षेत्र में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की विशाल जनसभा के साथ में ही तेलंगाना में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जानकारी के लिए बताते चले कि राज्य में विधानसभा चुनाव इसी साल दिसंबर में होने हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी की जनसभा पार्टी को आवश्यक गति प्रदान करेगी। पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाले बीआरएस के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हैं और राहुल गांधी की जनसभा के बाद राज्य का माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होना तय है। ये यहां पर अपडेट सामने निकल के आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कर दी है बड़ी बगावत। यूसीसी पर एनडीए में मतभेद उभरे हैं। मेघालय के सीएम से लेकर के केरल के मुख्यमंत्री तक विरोध में उतरे। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने यूसीसी की जोरदार वकालत तो कर दी है, लेकिन खुद भाजपा के सहयोगी दलों में भी इस पर गंभीर मतभेद है। एनडीए के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। एनडीए में भाजपा और कई दल पार्टनर हैं, लेकिन कुछ की राय भाजपा और पीएम मोदी से बिल्कुल ही अलग है। उनकी राय कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। इस असहमति से लगता है कि भाजपा को इस कानून को लागू करने में कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है, अन्यथा इस पर बहस छेड़ने से पहले यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया जाता, ताकि सभी को पता लग जाता कि केंद्र सरकार किस तरह का बदलाव करना चाहती है। एनडीए के सदस्य और भाजपा के सहयोगी दल मेघालय की नेशनल पीपुल्स पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। बताते चलें, मेघालय में भाजपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी सत्ता में है और मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा ने यूसीसी को भारत के विचार के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि विविधता भारत की ताकत है और उनकी पार्टी को लगता है कि यूसीसी अपने मौजूदा स्वरूप में इस विचार के खिलाफ है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को आगे बताते चलें, दूसरी तरफ केरल के मुख्यमंत्री ने भी मोर्चा खोल दिया है केंद्र सरकार के खिलाफ। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने यूसीसी का विरोध किया है और कहा है कि कदमों को वापस ले केंद्र सरकार। उन्होंने विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इसे बीजेपी का चुनावी एजेंडा करार दिया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री अब एक एक करके विरोध में उतर रहे हैं यूसीसी के। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के? क्या यूसीसी लागू होना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपकी जो भी राय हो। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार। कांग्रेस मानसून सत्र में उठाएगी मणिपुर सहित राहुल गांधी की अयोग्यता का मुद्दा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस संसद के मानसून सत्र के दौरान यूसीसी
मणिपुर हिंसा और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी की अयोग्यता का मुद्दा उठाएगी और सरकार को घेरेगी। बताते चले आप लोगों को यहाँ पर जयराम रमेश ने कहा है कि सोनिया गांधी ने संसदीय रणनीति समूह की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद थे। इस बार हमने मानसून सत्र से 20 दिन पहले बैठक की, क्योंकि जनहित के कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मणिपुर हिंसा पर चर्चा हुई, राहुल गांधी की यात्रा पर भी चर्चा हुई और पूर्वोत्तर राज्य में शासन कैसे ध्वस्त हो गया है इस पर भी चर्चा हुई है। सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा जाएगा। इतना ही नहीं, राज्यसभा के सांसद जयराम रमेश ने आगे कहा है कि कांग्रेस की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र लिखने और उसे उनके आवास के बाहर महिला समर्थकों के द्वारा फाड़ दिए जाने का जिक्र करते हुए कांग्रेस के नेता ने कहा है कि हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश की तरफ से बड़ी जानकारी आई है सामने। संसद के मानसून सत्र में सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरेगी कांग्रेस पार्टी। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल और कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी चलेगा प्रियंका गांधी का जादू। जबलपुर के बाद अब मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में होगी प्रियंका गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां, जहां दोस्तों लाखों की भीड़ जुटाई जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब करीब 5 महीने का समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी केंद्रीय नेताओं के प्रदेश में दौरे और सभाओं की कार्य योजना तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान का आगाज 12 जून को जबलपुर से कर ही चुकी हैं और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि प्रियंका गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगी। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का फार्मूला काम कर गया और उसने जो भी गारंटियां दी थी जनता को और जनता ने उस पर भरोसा किया और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया। और उसी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए भी कई गारंटियां यहां पर जनता को दी हैं। बताते चले, कांग्रेस पार्टी ने यहां पर ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनती है तो ये गारंटी देती है कि प्रति माह यहां पर नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे नगद राशि, 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये यहाँ पर 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को दी है, जिसके बाद भाजपा के अंदर हड़कंप सा मचा है। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है, बताते चलें। पश्चिम बंगाल में राजभवन और सरकार के बीच में तकरार लगातार जारी है। अब छात्र वीसी की नियुक्ति को लेकर के तनातनी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कामकाज का क्षेत्र अधिकार राजभवन और राज्य सचिव के बीच टकराव का एक स्थायी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के संबंधित विश्वविद्यालयों के असाधारण मेधावी छात्रों में से छात्र कुलपति नियुक्त करने के प्रस्ताव ने राज्य शिक्षा विभाग को परेशान कर दिया है, जिसके बाद अब टीएमसी सरकार और राज्यपाल आमने सामने हैं। ये यहाँ पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी अपडेट थी दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुँचाएं। अगर आप लोगों को ये खबरें पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन सभी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।